15 अक्टूबर 1994 को अंदरूनी लाहौर में एक लड़का पैदा होता है। उस लड़के के माता पिता उसका नाम मोहम्मद बाबर आजम रखते हैं। बाबर आजम का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, एक ऐसी फैमिली जो कि अपने घर का खर्चा बड़े मुश्किल से चला रही थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बाबर आजम के अंदर क्रिकेट का जज्बा और बढ़ रहा था। लेकिन असली मसला तो ये था कि गली क्रिकेट से एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कैसे बना जाए, क्योंकि बाबर के खानदान का ताल्लुक भी क्रिकेट से था। बाबर के चाचा अकमल के तीनों बेटे क्रिकेट खेलते थे। आप लोग इमेजिन करें कि उमर अकमल किसी मैच में बैटिंग कर रहा हो और सामने टीवी पर बैठकर बाबर आजम उसकी बैटिंग को देख रहा हो, तो उसके दिल में किस तरह के ख्यालात पैदा हो रहे होंगे। बाबर आजम ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनको पहला बैट उनकी वालिदा ने अपनी सेविंग से लेकर दिया था। उस वक्त उस बैट की कीमत तकरीबन 1500 रुपए थी। उस बैट से बाबर आजम ने क्या कुछ अचीव नहीं किया, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। उन दिनों बाबर आजम के अंदर क्रिकेटर बनने का शौकत बढ़ रहा था। गर्मियों के दिनों में बाबर पूरा दिन क्रिकेट खेलता और शाम को घर वापस आता था। दूसरी तरफ बाबर आजम के इस जज्बे को देखकर उनके वालिद ने भी बाबर का साथ देना शुरू कर दिया। बाबर के वालिद के पास सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल थी, जिसके ऊपर वो बिठाकर बाबर आजम को क्लब में लेकर जाया करते थे। दोनों बाप बेटे का सफर इतना आसान नहीं था। बाबर के वालिद बाबर को क्लब भी लेकर जाया करते थे, लेकिन दूसरी तरफ घर के माली हालात कमजोर से कमजोर तर हो रहे थे। जेब में सिर्फ एक बंदे के खाने के पैसे हुआ करते थे। बाबर आजम को तो खाना क्लब में से ही मिल जाता था। फिर आता है साल 2007। ये साल बाबर की जिंदगी का अहम तरीन साल था। साउथ अफ्रीका की टीम इस साल टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आती है। सीरीज का एक टेस्ट मैच लाहौर में भी था और कामरान अकमल की सिफारिश पर बाबर आजम को बॉल बॉय का रोल मिल गया। इससे क्रिकेट स्टार को करीब से देखने का मौका मिल जाता है बाबर आजम को। उनमें से दो स्टार तो बाबर आजम के फेवरेट थे, पहले मोहम्मद यूसुफ और दूसरे AB डिविलियर्स। ये बाबर का फैन मोमेंट था और बाबर आजम उस दिन बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। वो बच्चा इतना खुश था कि पूरी रात उस खुशी में उसको नींद ही नहीं आई। खैर आगे चलते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक वनडे मैच में जब JP डुमिनी एक शॉट लगाते हैं तो बाहर खड़े बाबर आजम उस छक्के को कैच कर लेते हैं और उसके बाद बाबर आजम लोगों की नजर में आ जाते हैं। इसके बाद PCB बाबर आजम को अंडर 15 ट्रायल्स में बुलाता है, लेकिन मसला तो ये था कि उस ट्रायल के लिए बाबर आजम को एक जूते की जरूरत थी। लेकिन बाबर के वालिद ने किसी न किसी तरीके से जूते का इंतजाम कर लिया और यूं बाबर ने क्रिकेट वर्ल्ड में कदम रख दिया। और यहाँ से शुरू होती है बाबर की असल कहानी। अब बाबर आजम की ट्रेनिंग नेशनल क्रिकेट एकेडमी में शुरू हो जाती है, जिसकी निगरानी कोई और नहीं बल्कि मुदस्सर नजार कर रहे थे। उन्होंने जब इस बैट्समैन को खेलते देखा तो वो हैरान रह गए कि इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी बैटिंग। फिर मुदस्सर नजार ने छोटे से बाबर को बड़ा इम्तिहान दिया। उन दिनों शोएब अख्तर उस एकेडमी में आए हुए थे। मुदस्सर ने शोएब को गेंद दी और कहा कि इस लड़के को बॉलिंग करवाओ। शोएब अकरम पहले बाबर आजम के पास आए और कहा कि बॉल को अच्छे से डिफेंड करना। पहली 2-3 गेंदें बाबर आजम ने रोक ली, लेकिन चौथी गेंद पर ड्राइव लगा दी, जिसको देखकर शोएब अख्तर को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद शोएब अख्तर नई गेंद मंगवाते हैं और बाबर आजम को एक बाउंसर मारते हैं, लेकिन बाबर उसको छोड़ देते हैं। मुदस्सर नजर शोएब अख्तर को वापस बुला लेते हैं। इस बात को एक दफा शोएब अख्तर ने अपने ट्वीट में बता दिया था। 2008 में पाकिस्तान की अंडर 15 टीम चैंपियनशिप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज गई। बाबर ने वहां पर कमाल की बैटिंग की। अमेरिका अंडर 15 के खिलाफ 165 रन बनाए और टूर्नामेंट के फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 51 रन बनाए। वो अलग बात है कि पाकिस्तान टीम ये मैच हार जाती है। इस पूरे टूर्नामेंट में बाबर ने 7 मैचों में 436 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरीज शामिल थी। बाबर के इस परफॉर्मेंस को देखकर मुदस्सर नजार बहुत खुश हुए। अब बाबर 15 साल की उम्र में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में